कहानी की शुरुआत होती है डोंग नाम के एक आदमी से, जो साउथ कोरिया से भागकर नॉर्थ कोरिया के एक झोपड़पट्टी के इलाके में रहता था। लेकिन उसके रहने की जगह को देखकर लगता नहीं था कि वो कुछ जासूस हो, लगता था जैसे वो कुछ साइंस टीचर है। खैर, वो साउथ कोरिया में अपने एक मिशन पर आया था। आज बाहर का वेदर पहले दिनों से कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। डोंग से मिलने के लिए आज चोय नाम की एक रिपोर्टर आती है, जो इलीगल इमिग्रेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रही थी। डोंग चूँकि अपने काम से काम रखने वाला आदमी है, इसलिए उसने चोय को ज़्यादा भाव नहीं दिया। डोंग अपने गुजर बसर के लिए एक टैक्सी चलाता था, लेकिन टैक्सी चलाते हुए हमेशा उसकी नज़र एक ली नाम के आदमी को ढूंढती रहती थी। डोंग आज की अपनी मजदूरी ख़त्म करने के बाद पार्क नाम के आदमी को मिलने के लिए पहुंचता है। पार्क भी नॉर्थ कोरिया से भागकर आया था और वो साउथ कोरिया में हाउजू नाम की एक कंपनी चला रहा था। पार्क डोंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। डोंग ने नॉर्थ कोरिया में पार्क की काफ़ी मदद की थी। उसने डोंग को ऑफर किया कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन डोंग ने मना कर दिया। उसे ली नाम के एक आदमी की तलाश थी। डिनर के बाद ये दोनों घर के लिए निकलते हैं। पार्क डोंग को बताता है कि साउथ कोरिया में अच्छा मौसम और जरखेज मिट्टी के ना होते हुए भी यहाँ पर हाइब्रिड चावल बहुत अच्छे उगते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में भी यही हाइब्रिड चावल उगने लगें तो वहाँ की भूखमरी ख़त्म हो सकती है। पार्क डोंग से कहता है कि अगर हाइब्रिड चावल की टेक्नोलॉजी हम नॉर्थ कोरिया में ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। लेकिन डोंग फिलवक्त किसी और काम में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि डोंग के लिए ली को ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी काम नहीं है। इसलिए वो बड़े आराम से पार्क को इस काम से मना कर देता है। इसलिए पार्क ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए डोंग को ली का पता निकाल दिया। उसी रात एक अनजान शख्स पार्क के घर में दाखिल होता है। वो बड़ी सफाई के साथ पार्क को बेहोश कर देता है और उसके चश्मे को एक बॉक्स में रख लेता है। और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन पार्क के पाँव में इंजेक्ट कर दिया। इस इंजेक्शन के लगने की वजह से पार्क के खून का दौरानिया पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा होता है और तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये सारा कुछ बाहर खड़ी एक वैन से ऑपरेट हो रहा था। अब वो अनजान आदमी डोंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डोंग के स्किल को जानता नहीं है। डोंग ने चंद सेकंड में उसको ज़मीन पर चित कर दिया। उस अनजान आदमी का काम तमाम करने के बाद डोंग पार्क के पास आता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पार्क ने डोंग से कहा कि वो इस चश्मे को कहीं भी दफन कर दे, और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। और अंदर आते ही एक ऑफिसर ने डोंग से वही चश्मे वाला बॉक्स मांग लिया है, जिस पर डोंग समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये सब देखकर डोंग पुलिस पर अटैक कर देता है। कुछ खून खराबे के बाद डोंग खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकलता है और उसके भागते ही वो वैन में बैठा हुआ आदमी कहता है कि मिशन ओवर, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ डोंग अपने साथ ले गया है। वैसे इस आदमी का नाम है किम, जो साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस का एक सीनियर एजेंट है। अपनी इंटेलिजेंस पावर का यूज़ करते हुए किम ने पार्क के मर्डर का इल्ज़ाम भी डोंग पर लगा दिया है। और डोंग को पकड़ने के लिए कर्नल मिंग को बुलाया जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक सोल्जर हैं। दूसरी तरफ डोंग ने उस चश्मे को अच्छी तरह से खोलकर देखा और उसका अच्छी तरह से जायज़ा लेने के बाद उसको उसमें से एक चिप मिली। और इस चिप को देखकर डोंग समझ जाता है कि आखिर क्यों इंटेलिजेंस मिस्टर पार्क और इस चश्मे के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन डोंग अभी भी ये नहीं जानता था कि चश्मे की इस चिप के अंदर आखिर क्या कहानी छुपी हुई है। अब किम कर्नल मिंग को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी डोंग को पकड़ कर ले आए। अब कैप्टन जो यहाँ पर सबको ब्रीफ करते हैं कि डोंग पहले एक नॉर्थ कोरियन एजेंट था और उसकी ट्रेनिंग जर्नल से भी बदतर जगह पर हुई थी, जहाँ पर बाकी के एजेंट या तो मारे गए या टूट फूट का शिकार होकर घरों में बैठ गए। इस कड़ी और सख्त तरीन ट्रेनिंग में से सिर्फ अकेला डोंग ही बच पाया था। और फिर उसने वो किस्सा सबको सुनाया जिसमें डोंग ने मिंग को हरा दिया था। असल में कुछ समय पहले मिंग हांगकांग के एक मिशन का इंचार्ज था, जिसमें फिलीपीन और नॉर्थ कोरिया के दरमियान होने वाली एक इलीगल वेपन डिलीवरी को रोकना था। लेकिन मिंग वहां पर पूरी तरह से नाकाम रहा था। डोंग ने अचानक वहां पर हमला करके मिंग के इस मिशन को फेल कर दिया। एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब वो मिंग को मारने ही वाला था, लेकिन मिंग के वॉलेट में डोंग को उसकी वाइफ और बेटी की तस्वीर मिलती है, जिसकी वजह से वो तरस खाकर उसको छोड़ देता है। और इसी वजह से मिंग अभी तक जिंदा था। उसके बाद मिंग की टीम डोंग को ढूंढने के लिए लग जाती है। डोंग के घर की तलाशी के दौरान मिंग की टीम को पता चलता है कि डोंग किसी ली नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। मिंग को उसके असिस्टेंट कैप्टन जो ने भी इंफॉर्मेशन दी कि डोंग के कॉन्टैक्ट में चोय नाम की कोई रिपोर्टर थी, जो कि बार बार उसको कॉन्टैक्ट कर रही थी और उसको मिलना चाहती थी। मिंग चोय को अपने ऑफिस में बुलवाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन चोय से उसको कोई भी काम की बात पता नहीं चलती। उधर इंटेलिजेंस वाले ली के घर का पता ढूंढ लेते हैं, जिस पर किम ने अपना एक शूटर उसके घर के पास भेज दिया।
और वो शूटर ली के घर की खिड़की पर अपने टारगेट को सेट कर लेता है। उधर मिन की टीम ने भी डोंग को ट्रेस कर लिया था और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डोंग भी पार्क से मिले हुए उस एड्रेस पर ली से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो ली से जाकर पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ और बेटी को क्यों मारा, जिस पर हमें पता चलता है कि डोंग का मिशन अपनी वाइफ और बेटी के कातिल को मारना था। ली भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि नॉर्थ कोरियन एक खतरनाक स्पाई था जो कि अपना नाम बदलकर साउथ कोरिया में रह रहा था। ली वहां से एक पेन उठाता है और अपने हाथ पर कुछ लिखने लगता है और डोंग से कहता है कि वो आगे आकर इसको पढ़ ले। और जैसे ही डोंग उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही डोंग आगे बढ़ा उसके ऊपर लेज़र की रिफ्लेक्शन आई और जिसकी वजह से वो एक झटके से नीचे बैठ जाता है और शूटर उस पर गोली बरसाता है और उसके बाद वो लगातार उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है, जिसका फायदा उठाकर ली अपनी वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। ली और उसकी वाइफ के भागने पर डोंग उन दोनों का पीछा करने लगता है और मिन के आदमी डोंग का पीछा करने लगते हैं। ली अपनी वाइफ को लेकर एक मॉल में घुस जाता है, डोंग भी उसके पीछे पीछे उस मॉल में आ जाता है। अब यहाँ ली का पीछा करते हुए डोंग सबवे में दाखिल होता है। वहाँ पर उसको ली तो नहीं मिलता, लेकिन वो शूटर नजर आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर शूटर और डोंग के दरमियान में काफी खतरनाक फाइट होती है। वो शूटर एक इंजेक्शन डोंग को मारने ही वाला होता है कि डोंग वही इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसके थोड़ी ही देर में उस शूटर की वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ मिंग की टीम को शूटर के पास एक मोबाइल मिलता है जिसमें शूटर और किम की बातें हुई थी। मिन समझ जाता है कि किम उनके साथ डबल गेम खेल रहा है, इसलिए मिन बड़े गुस्से में किम से इन बातों का मतलब पूछने के लिए गया। पहले वो बड़े प्यार से खाने को लपेटता है। मिन किम से कहता है कि या तो मुझे अच्छे से मेरा काम करने दो या तो फिर खुद ही डोंग को पकड़ लो। किम उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस पर मिन किम से कहता है कि तुम अगर मेरे रिश्ते में ना ही आओ तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन पर कैप्टन जो को पता चलता है कि डोंग जब हांगकांग मिशन मुकम्मल करके वापस नॉर्थ कोरिया गया तो उसे देशद्रोही के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को मार दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी वहां की स्पाई एजेंसी पर डाल दी गई थी। डोंग को भी वापसी पर लंबे टॉर्चर से गुजरना पड़ा, जिसके बाद डोंग को फांसी दे दी गई, लेकिन अपनी सख्त ट्रेनिंग की वजह से वहां से वो निकल भागने में कामयाब हो गया और साउथ कोरिया में आकर रहने लगा, जिस पर वहां की खुफिया एजेंसी ने ली को भेजकर डोंग की वाइफ और उसकी बेटी को मरवा दिया। और अब डोंग अपना बदला लेने के लिए ली को जगह जगह ढूंढ रहा है और वो उसको मार देना चाहता है। अब बहुत सोचने और याद करने पर उसे याद आता है कि ली ने अपने हाथ पर लिखा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब डोंग किसी भी तरह से ली को पकड़ना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और ये जानने के लिए वो ली की तलाश में निकल पड़ता है। ली अब जो कि गायब हो चुका था उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए डोंग इंटेलिजेंस में फ़ोन करके मिन को कहता है कि मैं तुम्हें वो चश्मा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझको ली को देना होगा। मिन अब हाथ धोकर डोंग के पीछे पड़ जाता है। इन दोनों के दरमियान चूहे बिल्ली का ये ख़त्म ना होने वाला खेल शुरू हो जाता है। डोंग जहाँ जाता है मिन उसके पीछे पहुँच जाता है। मिन और डोंग के दरमियान काफ़ी देर तक ये सब चलता रहता है। डोंग अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए बड़ी होशियारी के साथ मिन को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, जिस पर मिन वहां पर हाथ मलता रह जाता है। मिन की इस हार के बाद इंटेलिजेंट की दोबारा से मीटिंग होती है। मिन उनसे पूछता है कि आखिर उस चश्मे के अंदर ऐसा क्या राज है। चीफ मिन को बताता है कि उस चश्मे की माइक्रोचिप में केमिकल वेपन बनाने का फार्मूला है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। पार्क उस फार्मूले को नॉर्थ कोरिया को देने वाला था, लेकिन अब पार्क के मरने के बाद वो फार्मूला डोंग ही नॉर्थ कोरिया में लेकर जाने वाला है। लेकिन फिर बातचीत को रोककर चीफ ने मिंग पर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डोंग के साथ मिले हुए हो। चीफ की इस बात से मिंग बहुत गुस्सा होता है और वो चीफ पर भड़कने लगता है, जिस पर चीफ उसको इस मिशन से ही हटा देता है। मिंग को इस बात का बहुत सदमा होता है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब डोंग चॉय को लेकर एक सेफ जगह पर आता है, जहां पर वो उस चश्मे से उस माइक्रोचिप को बड़ी एहतियात के साथ निकाल लेते हैं। फिर चॉय डोंग की उस चिप के साथ एक वीडियो बनाती है, जिसमें डोंग कहता है कि उसने पार्क का मर्डर नहीं किया। अब डोंग ने वो चिप बड़ी एहतियात के साथ एक माचिस की डब्बी में पैक करके चॉय को दे दी, क्योंकि उसका इस चिप के साथ कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ किम डोंग को मारने के लिए फिर से ली को हायर कर लेता है। अगली सुबह मिन को फ्रांसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पार्क को मारकर डोंग को फंसाने में भी किम का ही हाथ था, क्योंकि डोंग के घर से जो गन मिली थी उसके अंदर के बुलेट में किम के ही फिंगरप्रिंट्स थे। दूसरी तरफ पुलिस को डोंग की कार मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने एक अंडरकवर एजेंट और ली को डोंग को मारने के लिए भेजते हैं।
ली जब वहाँ पर पहुँचता है तो डोंग वहाँ पर था ही नहीं, वो वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका था। जिस पर ली चोई से वो चिप लेकर अपने साथी जन को दे देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। और अब उसको भगाने के बाद जैसे ही वो चोई को मारने लगता है, डोंग वहाँ पर पीछे से उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। डोंग मार मार के ली का हुलिया बिगाड़ देता है और काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो ली से अपनी बेटी का पता पूछने लगता है। ली मरते वक्त डोंग को बताता है कि तुम्हारी बेटी का पता किम के पास है, क्योंकि किम ने ही तुम्हारी बेटी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक गैंग को बेच दिया था। डोंग गुस्से में वहाँ से उठा और किम को मारने के लिए निकल पड़ा। जब वो अपने घर से निकला तो उसके पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। अब डोंग आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। पुलिस उस पर मुसलसल फायरिंग कर रही थी। डोंग बिल्डिंग से कूदकर तारों के ऊपर कूद जाता है। पुलिस उसको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन डोंग फिर से उनको चकमा देकर पुलिस की ही गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। डोंग पुलिस की कार में जैसे ही निकलता है, वहां पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है, डोंग को घेर लेती हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चेज होती है, लेकिन डोंग वहां से निकल भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर उसके सामने अंडरकवर एजेंट आ जाता है, जिसको किम ने उसके पीछे लगाया था। किम उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को टकरा देता है, जिसकी वजह से वो अंडरकवर एजेंट वहीं पर मारा जाता है। वहां से भागते हुए डोंग अपनी गाड़ी को लेकर एक ब्रिज पर आ जाता है, लेकिन वहां पर आकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। पुलिस उसको हर तरफ से घेर लेती है, जिस पर डोंग पानी के अंदर कूद जाता है। पुलिस उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा फायरिंग करती है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकलता और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ किम उस चिप को लेकर एक अमेरिकन एजेंट के पास आता है, जिसके साथ उसकी डील हो रही थी। वो उसको चिप देता है ताकि वो उसको डीकोड कर सके और उनकी डील को कंप्लीट करे। और ठीक उसी वक्त चोई ने उस चिप के शूट किए हुए वीडियोस केमिकल साइंटिस्ट को दे दिए। साइंटिस्ट ने उस चिप के फार्मूला को डीकोड करके बताया कि ये लग ज़रूर केमिकल वेपन का फार्मूला रहा है, लेकिन ये एक चावल की हाइब्रिड किस्म का फार्मूला है और इस फार्मूला की मदद से चावल की खेती खराब मिट्टी में भी की जा सकेगी, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और यही बात उस अमेरिकन एजेंट को भी पता चलती है उसको डीकोड करने के बाद, और इस तरह वो अमेरिकन एजेंट इस डील को कैंसिल कर देता है। किम अपना गुस्सा पार्क के असिस्टेंट पर निकालता है, जिसकी गलती की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। अब किम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई, जिसमें वो कहता है कि पार्क का मर्डर डोंग ने किया है, लेकिन डोंग वहां पर आकर फायरिंग करने लगता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। डोंग वहां पर जाकर किम के सर पर अपनी गन रख लेता है और उसको लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ चोई मौका देखकर किम के खिलाफ सबूत को लाइव टीवी पर टेलीकास्ट करने लगती है, जिससे पूरे देश को किम की गद्दारी का पता चल सके। बाहर से कमांडोज ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। डोंग ने अपनी बेटी का पता किम से पूछा, लेकिन किम अपना मुंह नहीं खोलता। तभी किम का एक और खास एजेंट वहां पर आ जाता है। डोंग उस एजेंट के साथ भिड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाकर किम वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो भागकर कहां जाता, आगे से मिन ने उसको घेर लिया। अब यहाँ पर किम और मिन की लड़ाई होने लगती है। किम मिन को मार देना चाहता है और वो देखता है कि चोई ने पूरे देश में उसका पर्दाफाश कर दिया है। ये देखकर किम समझ जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है और उसकी सारी कहानी खत्म हो चुकी है। तभी मौका पाकर मिन किम पर हमला कर देता है। वो उसको मार रहा होता है, फिर वो उसको शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ पर डोंग आ जाता है और उसको मारकर दूर फेंकता है। अब डोंग किम को गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। यहाँ पर किम चालाकी से एक बटन को दबाता है, जिसके विंडो की स्लाइड ऊपर हो जाती हैं और कमांडो वहाँ पर शूट करने लगते हैं। डोंग वहाँ पर तेजी से पीछे हट जाता है और तभी पीछे से मिन आ जाता है और वो डोंग के ऊपर गन तान लेता है, जिस पर खुश होकर किम कहता है कि देखा, मैंने अपनी दौलत से सबको खरीद रखा है। ये सब सुनते ही मिन ने अपनी गन डोंग को दे दी और डोंग ने गन अपने हाथ में आते ही किम के सर को खोल दिया और उसके बाद मिन डोंग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। फिर मिन डोंग को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकलने लगता है। रास्ते में वो गाड़ी को रोककर डोंग को एक पता देता है। ये वही गैंग था जिसके आगे किम ने डोंग की बेटी को बेचा था और इस तरह से मिंग ने डोंग को छोड़ दिया और इस तरह उसने हांगकांग मिशन का अपना कर्ज भी चुका दिया। डोंग उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी बेटी को देखा, जो बेचारी मायूस चेहरे के साथ अपना बचपन गुजार रही थी। लेकिन डोंग को देखते ही वो समझ गई कि उसके सामने उसके पापा खड़े हैं। जिसके बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद डोंग वापस मुड़ता है उन लोगों को मारने के लिए जो बच्चों पर जुल्म कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।